गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th। टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक बेसिक सा फार्मूला बताया था कि एंगल, आर्क और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, और इस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन हमने आपकी पहली एक्सरसाइज से कंप्लीट किए थे। अब हम पार्ट को, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और एक्सरसाइज जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की यानी कि 3.1, उसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे आज। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था, आज हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें कहा गया है अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये कितने रेडियन जो है वो टर्न होगा। तो मुझे ये निकालना है पहले कि 1 सेकेंड में कितने डिग्री टर्न होगा। ठीक है, उसके बाद जब डिग्री में आ जाएगा तो डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं ये हमको पता है। तो भाई जो व्हील है वो 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशंस ले रहा है, 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशंस ले रहा है, 360 बार ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है भाई, और कोई व्हील अगर एक राउंड लगाएगा तो वो कितना एंगल कवर करेगा, 360 डिग्री, है ना। तो जो रेवोल्यूशन टेकन बाय व्हील इन 1 मिनट, तो रेवोल्यूशन टेकन बाय व्हील in 1 minute इज इक्वल 360। ठीक है, 360 रेवोल्यूशंस हैं 1 मिनट में। तो अगर 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन है, बात हो रही है 1 सेकेंड की, हमसे तो 1 सेकेंड में पूछा गया है, तो 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशंस लेगा। तो रेवोल्यूशन टेकन बाय व्हील इन 1 सेकेंड। तो हम जानते हैं 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। इट मीन्स आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 360 डिवाइड बाय 60, कैंसिल 60 का। तो अब मुझे पता चल गया है कि 1 सेकेंड में व्हील कितने रेवोल्यूशन ले रहा है, 6 रेवोल्यूशन। 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगा रहा है, 6 रेवोल्यूशन, यानी कि 6 बार वो घूम रहा है। तो अगर 1 सेकेंड, हमसे यही तो पूछा गया है कि थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो पहले हम ये निकालें कि 1 सेकेंड में वो कितने डिग्री घूमता है। तो भाई 1 सेकेंड में वो 6 चक्कर लगाता है, 6 बार रेवोल्यूशन करता है, और एक रेवोल्यूशन का मतलब होता है 360 डिग्री। हम जानते हैं कि व्हील अगर 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो 1 रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, 360 डिग्री। तो भाई 6 रेवोल्यूशन का क्या मतलब हुआ, 6 × 360 डिग्री। आगे बात समझ में। तो व्हील जो है वो 1 सेकेंड में 6 × 360 डिग्री जो है वो एंगल कवर करता है, या इतना वो घूम जाता है। अगर मुझे रेडियन में बताना है तो इस डिग्री को क्या करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये 6 × 360 ये क्या है, डिग्री हैं। अगर डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं। भाई हमने आपको बताया था कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, π/180 से। ठीक है, तो अभी मैं 180 से इसको कैंसिल कर सकता हूँ, ये आ जाएगा 2 × 6 12 × π मीन्स 12 पाई रेडियन। तो इसका मतलब ये है कि व्हील 1 सेकेंड में कितना एंगल रिवॉल्व हो रहा है, कितना एंगल बना रहा है वो, 12 पाई रेडियन। तो ये हमारा आंसर है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत सिंपल सा है। कह रहे हैं फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ 22 सेंटीमीटर। एक सर्किल है जिसकी रेडियस हमको दी गई है 100 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है, 100 सेंटीमीटर, और इसके सेंटर पर एक आर्क के थ्रो जिसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 22 सेंटीमीटर। तो सपोज ये आर्क है और इसकी लेंथ कितनी है, 22 सेंटीमीटर। इसके थ्रो सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होगा थीटा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। भाई ये आर्क लेंथ हमको दी हुई है, रेडियस भी हमको दी हुई है, हमको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो वी नो दैट angle
इज इक्वल्स आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क है कितना, आर्क है मेरे पास 22 सेंटीमीटर डिवाइड बाय रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, हमने आपको बताया था कि अगर हम एंगल निकालते हैं आर्क अपॉन रेडियस से तो आर्क और रेडियस सेंटीमीटर में लें आप मीटर में लें तो इससे जो एंगल निकल के आता है वो किस में आता है, रेडियन में आता है। तो इसका मतलब ये जो एंगल आ रहा है वो किस में आ रहा है, रेडियन में आ रहा है। ठीक, तो अगर मैं इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करूँ, डिग्री में, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, तो ये तो है 22/100। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू वैसे आपको यहाँ क्वेश्चन में दी हुई भी है, ना भी दी हो तो हम जानते हैं कि 22 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। तो पाई की वैल्यू यहाँ पर मैं 22/7 यूज़ करूँगा। तो 22/100 मल्टीप्लाई 180/पाई के प्लेस पर 22 डिवाइड बाय 7। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर जो अपॉन का जो 7 है वो कहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो अब मैं इसे अगर सॉल्व करूँ 22 और 22 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 2 5 का, 2 से कैंसिल करेंगे 9, 9 × 7 कितना हो जाएगा 63 डिवाइड बाय 5। तो क्योंकि मैंने इसे क्या किया है 180/पाई से कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अब किस में आ गया है, डिग्री में आ गया है। लेकिन 5 से 63 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो 5 1 5 2 होल 3/5, 12 होल 3/5 डिग्री। ठीक है, तो 12 डिग्री तो ठीक है, लेकिन ये जो 3/5 डिग्री है इसे आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कैसे मैं कहूँगा 12 डिग्री, और ये जो 3/5 डिग्री है इसे अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी एक बार लगाएंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 से इसे कैंसिल करिए, 5 12 12 × 3 36। तो ये हमारे पास आ गया है 12 डिग्री एंड 36 मिनट। इसका मतलब जो एंगल सेंटर पर बन रहा है वो 12 डिग्री एंड 36 मिनट्स का है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन। इन अ सर्किल ऑफ डायामीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्किल है जिसका डायामीटर कितना है 40 सेंटीमीटर, इसका डायामीटर कितना है 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज़ 20 सेंटीमीटर, कोई एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ जो है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। ये जो कॉर्ड मैंने ली है, सपोज़ ये डायामीटर जो है वो AB है और ये जो मैंने कॉर्ड ली है AC है और इसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो इस कॉर्ड के लिए जो माइनर आर्क है, यानी कि ये वाली जो आर्क है, ये जो आर्क है माइनर आर्क, इसकी आपको लेंथ बतानी है। कॉर्ड की लेंथ आपको दी है, कॉर्ड की लेंथ दी है, आर्क की लेंथ पूछी है। ठीक है, तो आर्क की लेंथ हमें निकालनी है यहाँ पर। तो ये सपोज O जो है वो क्या है, सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्किल। तो अगर मैं C और O को ज्वाइन करूँ तो OC जो है वो क्या होगा, रेडियस होगा। और रेडियस क्योंकि डायामीटर 40 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी 20। अच्छा ये 20 है तो ये OA, ये रेडियस, ये भी तो रेडियस है, ये भी कितना होगा 20। और अगर मैं इस कॉर्ड AC को देखूं तो ये भी रेडियस है 20। ठीक है, तो अगर मैं AB को डायामीटर लूँ, लेट AB इज डायामीटर एंड AC is given chord, then triangle OAC कैसा होगा, ट्राइंगल AOC, ये जो ट्राइंगल बन रहा है AOC ये कैसा होगा, इक्विलैटरल होगा, इज इक्विलैटरल। ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। इट मीन्स ये एंगल जो है वो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल AOC, एंगल AOC कितना होगा 60 डिग्री। या अगर मैं रेडियन में बात करूं तो ये होगा π/3। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलिए कन्वर्ट करके दिखाते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, π/180, तो ये रेडियन में आ जाएगा 63 का। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो एंगल है वो कितना है π/3 रेडियन है। अब क्योंकि मुझे आर्क लेंथ लगानी है तो मैं यहाँ पर एंगल मेरे पास आ चुका है, रेडियस भी है मेरे पास, तो मैं फार्मूला लगा सकता हूँ यहाँ पर।
तो एंगल, सिंस एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, तो यह पूरा लिख देता हूँ, रेडियस, एंगल कितना है π/3, π/3 इक्वल्स आर्क मुझे कैलकुलेट करनी है, लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस कितनी है 20, 20 को उठाकर इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 π/3 ये हमारे पास आर्क आ गया। तो आर्क इज इक्वल्स 20 π/3, यही हमारी आर्क लेंथ है, इतने यूनिट्स। ठीक है, अगर आप इसे पॉइंट्स में निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पाई के प्लेस पर 3.14 या 22/7 रख करके पूरा कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा गया है if in two circles arc of the same length sustain angle 60 degree and 45 degree at the center, find the ratio of their radii। सपोज ये दो सर्कल्स हैं, मैंने पहले से बना लिए हैं। ये सर्कल है, इसका सेंटर है O1, ये वाला जो सर्कल है इसका सेंटर है O2, इसकी रेडियस है R1 और इसकी रेडियस है R2। ठीक है, और जो आर्क लेंथ है वो सेम आर्क लेंथ, सपोज एक आर्क मैंने यहाँ पर ए बी ली है जिसकी लेंथ जो है वो कितनी है L है, और ये लेंथ L जो है वो इस पर कितना एंगल बना रही है, सेंटर पर θ1, ये हमको गिवन है। कितना दिया हुआ है, एक सर्किल पर दिया हुआ है 60 डिग्री, इस पर दिया हुआ है 60 डिग्री और दूसरे पर दिया हुआ है 75 डिग्री। आर्क लेंथ सेम है, ये जो आर्क है ए बी इसकी लेंथ जो है वो सेम है, तो यानी कि अगर आर्क लेंथ इधर L है तो इधर भी आर्क लेंथ कितनी है, L है, और हमें बताना है इन दोनों सर्कल्स की रेडियस का रेशो। ठीक है भाई, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो फॉर सर्किल 1, अगर मैं इस सर्किल के लिए मैं फार्मूला लगाऊं फॉर सर्किल 1, है ना, ये हमारा फर्स्ट सर्किल है और ये क्या है, सेकंड सर्किल है। ठीक, तो फॉर फर्स्ट सर्किल अगर मैं फार्मूला लगाऊं क्या, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना है इधर 60 डिग्री। अच्छा, ये डिग्री में है तो इसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस फार्मूले में जो आप एंगल रखते हैं वो किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो यहाँ पर θ1 जो हमको दिया हुआ है वो कितना है, 60 डिग्री। अगर मैं इसे π/180 से मल्टीप्लाई कर दूँ, π/180 से, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। कितना, π/3। तो θ1 जो है वो कितना, π/3 है। तो यहाँ पर मैं एंगल रख रहा हूँ π/3 इज इक्वल्स, आर्क लेंथ हमने कितनी ली हुई है, L अपॉन रेडियस इसकी कितनी है, R1। तो यहाँ से L की वैल्यू आप निकाल लीजिए, L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, πr1 डिवाइड बाई 3, है ना। L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, πr1 अपॉन 3। इसको आप ऐसे ही रख लीजिए। फॉर सेकेंड सर्किल, ये सेकेंड सर्किल है, फॉर सेकेंड सर्किल फिर से यही फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, एंगल इक्वल्स आर्क अपॉन रेडियस। अच्छा, यहाँ पर जो एंगल है थीटा वो कितना है, जो थीटा दिया हुआ है वो कितना है, 75 डिग्री। अगर मैं इसे 75 को π/180 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूँ तो ये रेडियन में आ जाएगा। 15 5 ज़ा 15 1 ज़ा एंड 15 2 ज़ा, तो 5π/12 कितना आ गया, ये 5π/12, ये यहाँ पर रख लेते हैं। तो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल कितना है, 5π/12, 5π/12 इज इक्वल्स आर्क लेंथ, आर्क लेंथ इधर भी कितनी है, आर्क लेंथ तो इधर भी L है, L अपॉन रेडियस इधर कितनी है, R2। तो अगर मैं यहाँ से L की वैल्यू निकालूँ तो ये R2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5πr2 अपॉन 12। ठीक है, अब ये L और ये भी L की वैल्यू है और ये भी L की वैल्यू है, L और L तो सेम है, तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, R1 R2 का रेशो निकल आएगा। ठीक है, हमसे रेशो पूछा है ना दोनों सर्किल की रेडियस का, तो रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो L है इसको कंपेयर कर लेंगे, या आप ये कह सकते हैं कि दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, L की वैल्यू यहाँ क्या है, πr1
अपॉन 3 और इक्वेशन 2 से L की वैल्यू है 5 पाई R2 अपॉन 12, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 4 ज़ा, इधर R1 है, R2 को इधर ले आएंगे तो ये R1 अपॉन R2 हो जाएगा, R1 डिवाइड बाई R2, इधर कितना हो गया 5 अपॉन 4, और तो कुछ बचा नहीं है, 5 अपॉन 4। तो इसका मतलब R1 और R2 का जो रेशियो आ गया है वो कितना आ गया, R1 रेशियो R2 इज़ 5:4, ठीक है भाई, ये हमारा आंसर है। आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। रुकिए, जो लास्ट क्वेश्चन है ये तो बहुत ही सिंपल है, आप खुद ही कर सकते हैं, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। कह रहे हैं फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच आ पेंडुलम स्विंग इट्स लेंथ इफ़ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक पेंडुलम है, तो पेंडुलम तो आपने देखा ही है, पेंडुलम इस तरह का ना, इस तरह से एक किसी स्ट्रिंग के थ्रू कोई बॉब आप लटका करके इस तरह से अगर वो ऑसिलेशन करे तो उसी को पेंडुलम कहते हैं। तो ये कोई पेंडुलम है और इसकी लेंथ हमको बताई गई, इफ़ इट्स लेंथ इज़ 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। सपोज ये जो सेंटर है ये O है, ये पोजीशन इसकी A है और A से लेकर B तक ये स्विंग कर रहा है। तो कह रहे हैं कि इफ़ इट्स लेंथ इज़ 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। अब 3 पॉइंट इसमें दिए हैं अलग अलग, एक 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। कह रहे हैं इफ़ इट्स टिप डिस्क्राइब एन आर्क, टिप ये होती है और ये कितना आर्क डिस्क्राइब कर रही है। फर्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि ये आर्क कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द एंगल इन रेडियन, रेडियन में एंगल हमें बताना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में इस आर्क को बदल दिया गया है, थर्ड में बदल दिया गया, तो आप खुद कर सकते हैं, एक मैं बता देता हूँ। तो लेंथ जो है वो इसकी कितनी है, 75, यानी कि ये तो मेरे लिए रेडियस हो जाएगी, क्योंकि अगर ये पेंडुलम इस तरह से रोटेट करे तो जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस जो है वो ये होगी, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये आर्क लेंथ हो गई जो हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम सीधे सीधे फार्मूला लगाएंगे, भाई ये कितना एंगल बना रहा है, यही एंगल तो हमसे पूछा गया है, एंगल पूछा है और वो भी किस में पूछा, रेडियन में, तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ of the arc is 10 centimeter and radius of the pendulum, radius कितनी दी हुई है, 75 सेंटीमीटर। हमसे एंगल पूछा है तो सीधे सीधे बस फार्मूला ही तो लगाना है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क है कितना, आर्क है 10 सेंटीमीटर और अपॉन रेडियस कितना है, रेडियस मतलब लेंथ ऑफ द पेंडुलम विच इज़ 75 सेंटीमीटर। कैंसिल कर दो, किससे हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 5 2 ज़ा, 5 1 ज़ा और 5 5 ज़ा, ठीक है। तो 2/15 रेडियन, 2/15 रेडियन, बस यही हमारा आंसर है। तो बाकी के 2 पार्ट हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, आप खुद ही उसे करेंगे, होमवर्क में ट्राई करेंगे। तो उम्मीद है कि आज के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, इन पर प्रैक्टिस करिए। ये थोड़ा सा बोरिंग भी है क्योंकि कुछ ख़ास इस एक्सरसाइज में करने के लिए नहीं था। तो अब जो आगे की इसके बाद एक्सरसाइज शुरू होगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इम्पॉर्टेंट है और आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। लेकिन उसके लिए एक काम करिएगा कि 10th में जो आपने ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी थी उसमें जो फार्मूले यूज़ किए थे एक बार आप उनको देखिएगा। हालांकि ज़्यादा 10th में फार्मूले नहीं थे, सिर्फ 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ थी, बाकी वो साइन और कॉस के जो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस में आपस में रिलेशन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जिनको बोलते हैं, उनको देख लीजिएगा। कोई ख़ास इतना नहीं है 10th का, और वैसे भी आप सबको याद होगा। और टेबल को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो अगर ये सब आप थोड़ा सा देख लेंगे तो
अब 11th की ट्रिग्नोमेट्री जो बहुत ही आसान है, शायद 10th से भी कहना चाहिए कि 10th से भी ज़्यादा इजी है। बस हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये रहता है कि फॉर्मूले थोड़े ज़्यादा हैं, करीब 30 to 40 फार्मूले हम आपको और बताएंगे। तो बस आपको उन फार्मूलों को थोड़ा सा लर्न करने में हो सकता है कि दिक्कत आए, हालांकि बहुत सिंपल हैं, एक जैसे फार्मूले होते हैं। तो फार्मूले जो आपने 10th में पढ़े हैं, जो टेबल आपने 10th में पढ़ी थी, जो कुछ आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, एक बार उसका क्विक रिवीजन आप ले लें, 5-10 मिनट बुक उठाएं 10th की और उसे देखें। और नेक्स्ट लेक्चर से यानी कि कल से हम आपको आगे की एक्सरसाइज शुरू करेंगे और उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत सिंपल है और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू।